बैठिए आप लोग। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। आज का जो टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी, धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। मैंने जैसे आपको बताया था कि 11 तारीख को हम शुक्रगुजारी की आराधना करेंगे, तो आज का टॉपिक भी मैंने वही रखा है। और आज का जो मुख्य पद है वो मिलेगा भजन संहिता 34:1। पढ़िए जरा, भजन संहिता 34:1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बैठे, थैंक यू। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। हम इस समय आपके कलाम पर मनन करने जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, रहम करना हम पर, आपके फजल का हाथ हम पर सब पर बना रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें शुक्रगुजारी, धन्यवाद खुदा का हर समय करना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अच्छी हो या बुरी हो। दाऊद यहां पर बोलता है, मैं हर वक्त खुदावन को, उर्दू में लिखा, खुदावन को मुबारक कहूंगा हर वक्त। अब हर वक्त को जोड़ दीजिए तो मसीह समाज के लोग जब कोई परेशानी आती है तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। पहले कुड़कुड़ाते, अरे खुदावन ऐसा कैसे कर दिया तूने हमारे साथ, मैं तो बड़ा धर्मी हूं। पहला शुरू में कुड़कुड़ाएंगे। नहीं, दाऊद यहां पर कह रहा है मैं हर वक्त, यानी जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं स्वस्थ रहूं या बीमार रहूं, मैं कैसा भी क्यों ना रहूं, लेकिन हर वक्त मैं खुदावन को मुबारक कहूंगा। और दूसरी बात वो कहते हैं, उसकी तारीफ, उसकी सिताइश हर समय मैं करता रहूंगा। क्या मसीह समाज ऐसा करता है? करना चाहिए। मसीह समाज के लोगों को जो खुदावन में विश्वास करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, पहले कुड़कुड़ाते हैं, फिर चर्च में आके पादरी साहब से बोलते हैं, पादरी साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो देखिए ऐसा करता था, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया और खुदा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे भाई, खुदा ने तो कर दिया है, पादरी साहब उसमें क्या करेंगे? पादरी साहब बोलते आइए हम दुआ करते हैं। बोलो हमारे पास तो एक काम बस, आपकी हर बात का एक जवाब, दुआ करते हैं और उसके बाद दूसरा कोई जवाब है ही नहीं, हम दे भी नहीं सकते आप लोगों को। आप कोई बात करेंगे, हम ये बोलेंगे अच्छा आइए हम दुआ करते हैं, आपके हर परेशानी के लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन दाऊद यहां पर मुझको आपको कहता है, मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूंगा। मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे मोड़ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं खुदावन को मुबारक कहूंगा। और यही मुझको आपको करना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। पहला इतिहास 29 बाब निकालिए जरा आप लोग। पहला इतिहास 29 बाब। ये क्या था कि दाऊद खुदावन का भवन बनाना मांग रहा था। उसकी दिल इच्छा ये थी कि मैं खुदावन के हैकल को बनाऊंगा, लेकिन खुदावन ने अपने दूतों के द्वारा उसको मना किया कि नहीं, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। कारण क्या था? कारण पढ़ लीजिए, निकालिए। पहला इतिहास 22:8। पहला इतिहास 22:8 पढ़िए जरा। 7 पद से पढ़िए, 7 से। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि मैं अपने खुदा के नाम का एक भवन बनवाऊं। ये बेटे से बोल रहा है, बाप, मेरी इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी, मैं चाहता था कि मैं खुदा का भवन बनाऊं। आगे, परंतु खुदा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। साफ बोल दिया खुदा ने। इच्छा थी
तमन्ना है उसकी, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि वो काम करे। आपकी तमन्ना है पादरी बनने की, आपकी तमन्ना है सब आगे बढ़ने की, लेकिन क्या पूछा खुदा से आपने? आपने खुदा से पूछा क्या मैं पादरी बनूं? दाऊद के मन की इच्छा थी, वो चाहता था कि मैं खुदा के हैकल बनाऊं, मैं खुदा के नाम का भवन बनाऊं, वो चाहता था और अपने बेटे पर जाहिर कर दिया, लेकिन खुदा ने मना कर दिया, नहीं तू नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि तूने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने बहुत खून बहाया, राजा था, राजा की लड़ाइयां होती रहती हैं इस देश से उस देश से, और बहुत सी हत्याएं हुई हैं करी हैं, और खुदा का भवन कोई हत्यारा, कोई बुरा आदमी नहीं बना सकता, क्यों? खुदा का भवन है वो, मेरा और आपका भवन नहीं है, खुदा के हैकल है ये। यहाँ पर पाखरू वास करता है, इंसान तो बाद में आते, पहले पाखरू रहता है यहाँ पर। आप तो संडे संडे सिर्फ आते हैं, मैं तो आता हूँ बीच में यहाँ पर, मैं देखता हूँ, एहसास करता हूँ, महसूस होता हूँ। जब ऑल्टर पे कुछ काम करता हूँ मैं तो पता चलता है मुझे कि है पाखरू यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ ऐसा होता कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा मेरे साथ हो जाता है। दाऊद की तमन्ना को फ्लॉप कर दिया खुदा ने, नहीं तू नहीं बनाएगा। पद 9 पढ़िए, देख तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा जो शांति का पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर शत्रु शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इस्राएल को शांति। आगे 10 पद पूरा कर दीजिए। वही मेरे नाम का भवन तू नहीं बल्कि तेरा बेटा भवन बनाएगा। तू हत्यारा है, तूने हत्याएं बहुत की हैं, लड़ाइयां बहुत लड़ी हैं, लेकिन तेरा बेटा भवन तो बनेगा, तेरे खानदान से बनेगा, तेरी पीढ़ी से बनेगा, तेरे वंश से बनेगा, लेकिन तू नहीं बनाएगा, तेरी औलाद बनाएगी। आगे जाइए, फिर आ जाइए। लेकिन दाऊद को यहां पर गुस्सा होना चाहिए था। क्या ख्याल है आप लोगों का? होना चाहिए था भाई, उसकी तमन्ना है मैं भवन बनाऊंगा, खुदा मना कर रहा है तू नहीं बनाएगा। अरे वो गलत थोड़ा ना कर रहा है, दाऊद ने कुछ गलत किया? भवन तो बनाने की बात कर रहा है, और खुदा का तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा, तो गुस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग होते क्या करते? गुस्सा हो जाते। राजा लोग तो वैसे भी उनकी राजनीतिक ऐसी थी कि कोई रिश्ता नहीं, गद्दी चाहिए उनको, सत्ता चाहिए, रिश्ता कुछ नहीं होता था उनके लिए पहले टाइम पर। आज भी वही चल रहा सब। तो सुलेमान, वो भी सुलेमान कौन? बादशाह वाला लड़का, जिससे ज्यादा गलत काम किया था, उसका लड़का, उसकी बात कर रहा है खुदा। नाराज होना चाहिए दाऊद को, मेरे ख्याल से नाराज होना चाहिए। गुस्सा, अरे नहीं मैं छोड़ रहा हूं तेरे को, अब छोड़ रहा हूं, बिल्कुल मैं तेरा भवन बना रहा हूं, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पर मसीह समाज के लोगों, दाऊद नाराज नहीं हुआ, दाऊद नाराज नहीं हुआ बल्कि खुश हो गया। और दाऊद ने भवन की जो चीजें थी, सोना चांदी जो कुछ था, लकड़ी, सब कुछ उसने इकट्ठा जमा करवाया। और लोगों ने, हाकिमों ने, प्रधानों ने, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी खुशी के साथ में सोना चांदी लकड़ियां सब कुछ खुदा के भवन के लिए दी। पढ़ लीजिए, आ जाइए 29 में आ जाइए, 29 में आ गए, पढ़िए जरा 6 पद। तब पितरों घरानों प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा काम के अधिकारियों ने अपनी, अब सुन लीजिए आप लोग, मसीह समाज के लोग जो रोते रहते हैं ना खुदा के काम के लिए, खुदा को देने के लिए, सुनते रहो ध्यान से, अपनी अपनी इच्छा से। उसने ठीक है बोला होगा दाऊद ने, भाई खुदा का भवन बन रहा है, आप दो। कोई राजनीतिक राजदरबारी आज्ञा नहीं निकाली गई थी कि तुमको देना है। वैसे बरगली बोल दिया होगा, जैसे हम कभी बोलते थे भाई ये खुदा का काम हो रहा है आप दीजिए। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से आगे पूरा करो। 7 पद, परमेश्वर के भवन के काम के लिए ये आगे चलता है, ये गिनती है, इतना इतना उन्होंने दिया, इतना इतना सामान इन लोगों ने दिया। आगे आ जाइए 8 पद में आ जाइए। जिनके पास मणि थे
उन्होंने यहोवा के भवन खजाने के लिए ये जो बना रहा था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो उसके हाथ में दे दिया। आगे ऐसा नहीं है कि लोगों ने दिया, बड़े बड़े लोगों ने दिया, हाकिमों ने, प्रधानों ने दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि राजा ने भी राज दरबार राज खजाने से नहीं, अपनी पर्सनल चीजें उसने दी हैं। पढ़िए, मैं दिला देता हूं यकीन आप लोगों को। तीसरा पद 29 का 3, यही 29 का 3 पद में आइए। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूं। आप लोग क्या सोचते हो? कलीसिया वाले क्या सोचते हैं कि अरे हमने काम कर दे दिए थोड़े पैसे, काम ऐसे नहीं होता। काम पादरी लोगों को देना पड़ता है, तब काम होते हैं। आपने तो 10, 15, 100, 1000, 500 रुपए दे दिए, खत्म, दे दिए साहब, हमने तो खुदा का भवन के लिए दान दे दिया। आपको पता कितना खर्चा हो जाता है? 40,000 काम होता है, 4 रुपए देते हो आप लोग। हम लोग जो पादरी लोग हैं, जो ईमानदार पादरी है, वो अपनी जेब से, अपना निज भवन से, अपने निज काम से लिए देता है जो उसके पास होता है। ऐसे नहीं काम हो जाते कहीं, अरे साहब हमने दे दिया, अब ये इतना तो काम हो गया, करके देख लेना आप लोग। ये 40-50 हजार रुपये काम हुआ था, कितने कितने दिए थे आप लोगों ने? करके देख लेना। 8,500 रुपये हम लोगों ने दिए थे अपने निज भवन, अपने निज प्रॉपर्टी से, इनसे लेकर के। हर पादरी जो ईमानदार है, जिसको कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं, ना पद का ना किसी का, ईमानदार पादरी अगर खुदा के भवन में कुछ काम हो रहा है तो अपना निज भी देगा वो। अब सुनिए ध्यान से, जो काम अच्छा होता करता हूं। एक कैंडल है, ये वाले कैंडल बहुत बढ़िया है, लेकिन महंगी है ये। मैंने रेट देखा था तो 100 रुपए की पड़ रही है, 400 की थी। उसमें लिखा होता प्रिंट, जो इनायत ने दी थी। मेरी वाइफ ने बोला कि ये हम लोग कैंडल दे देंगे। मैंने बेटे को दिखाया, मैं बेटा ये जाओ जब देख के आओ मार्केट में कैंडल क्या मिल रही है। आजकल आपको बात पता है, जवान बच्चे फटाफट मोबाइल निकालते हैं, जल्दी से मोबाइल निकालो, ये करके मम्मी को बता दिया, मम्मी इतने की मिल रही, 270 रुपए की, बोलो मंगाओ। उनकी माँ ने बोला पहले वो देख फोटो इसकी वही है, हाँ वही है, सेम दिखा दिया, 270 की मिल रही है, 400 की नहीं है, पापा 400 की मंगाओ। मम्मी ने बोला ऑर्डर दे दो, आ गई 270 की, आ गई, रखी हुई है। और जानते हैं पैसा किसने दिया? उसने बोला खुद, ये मैं दे रहा हूं पापा चर्च के लिए, ये मैं दे रहा हूं चर्च के लिए। ये और देखिए, और बता रहा हूं आप लोग को, ये भी है जो इंडिया से लड़की आती है उसने दी है। इसमें 700 रुपये लिखा हुआ रेट, लेकिन ये ऑनलाइन 700 नहीं मिलेगी। ये भी 4 है इसके अंदर भी। खुदा के भवन के लिए कीमती से कीमती चीज देनी चाहिए। अब वो कैंडलें यहां पर नहीं जलेंगी जब तक मैं हूं, चाहे मुझे अपने पास से देनी पड़े। अब यही वाले कैंडल आएंगे, 4 पीस होते हैं इसके अंदर, वो ऑनलाइन मांगे तो सस्ते मिल जाएगी, आप लोग दीजिएगा इसको। पास्टर लोग भी अपनी जेब से देते हैं, अपनी जेब से देते हैं। ये डेकोरेशन है, ठीक है, आप लोगों ने भी करिए, हमने भी अपनी जेब से दिया है। अभी जो आपको गिफ्ट मिलेंगे ना, वो भी हम अपनी जेब से दे रहे हैं। बताऊंगा और आगे स्टोरी जब दूंगा तब। दाऊद ने राज खजाने से नहीं, सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि अपने जो उसका प्रॉपर्टी थी, अपने पास जो उसको सैलरी मिलती थी, उसमें से उसने अपना धन दिया। किसके लिए? खुदा के भवन के लिए। ऐसे नहीं काम हो जाते खुदा के भवन, ऐसे काम नहीं होते हैं। आप लोगों ने तो दे दिया, छुट्टी कर दी है, कई लोग तो थोड़ा थोड़ा ले लो जी, बस ऐसे नहीं होता काम। पादरी की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी है उसकी, उसको वो काम कराना कराएगा वो, चाहे कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए। मैं ही मांगता हूँ और लोगों से मांगता हूँ, अड़ोस पड़ोस से मैं बहुत मांगे पैसे, बहुत कुछ मांगा, दिया लोगों ने, फटाफट देते निकाल के एकदम से। अच्छा पास्टर जी कोई बात नहीं, लीजिए, भगवान का घर नहीं काम रुकना चाहिए। लो आप लोग, आप क्या सोचते हो? आप लोगों को तो पता नहीं चलता कुछ। दाऊद ने प्रोपेगेंडा नहीं किया, दे दिया। किसके लिए? खुदा के भवन के लिए। आगे 9 पद पढ़िए भाई जरा,
तब जो जनता थी वो बड़ी खुश हुई, और क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न खुश होकर एकदम खरे मन से और अपनी अपनी मर्जी से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा भी बहुत खुश हुआ। पादरी बड़ा खुश होता है जब लोग अपनी अपनी इच्छा देते हैं, पादरी खुश होता है। यहां पर बहुत से लोग आते हैं, देते हैं, बड़ी अपनी इच्छा से देते हैं। आप लोग भी देते हैं खुशी से, बहुत खुश होता है पादरी। लेकिन पादरी को जब दुख होता है कुड़-कुड़ के देते हैं, तब रो रो के देते हैं, तब पादरी को बड़ा दुख होता है, या देता ही नहीं है। खुदा के लोग खुश होते हैं, जनता खुश हुई, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से खुदा के भवन के लिए दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपनी जेब में खाली कर दें, वो तो आपकी इच्छा है, मर्जी, अपनी अपनी पसंद से, अपनी अपनी मर्जी से खुदा के काम के लिए देना चाहिए। और उसके बाद जब सारा सामान उसने जमा कर लिया खुदा के भवन के लिए, तब उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया। आ जाइए 10 पद में क्या लिखा? दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना, यानी जो अभी भवन बनानी है, भवन के लिए सामान जो जमा किया गया, जमा करने के बाद खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है। और क्या कह रहा है? तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, आनंदी काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में सब कुछ तेरा है, वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज तेरा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ तेरा है। और जानते हैं उसके बाद क्या बोला दाऊद ने? आ जाइए 14 पद में आ जाइए। ये सब करने के बाद में 13 पद में कहता है, इसलिए हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, यानी हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ तेरा है। अब 14 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप बाइबल खोल लीजिए अपनी अपनी। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है? देख लीजिए राजा दाऊद कह रहा, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। ये जो आप लोग दान डालते ना, घमंड मत करना, बुरा मत घमंड, अरे हमने दिया जी, हमने दिया। खुदा ने देगा तो आप कहां दे दोगे? कहां दे दोगे आप? जो आपको पॉकेट में मिल रहा है, जो आपको बटुए में मिल रहा है, जो आपके घर में आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? और खुदा को देने के लिए यूं कर लेते हैं। 2 दमड़ियां थी उसके विधवा के पास। आया भाई 2 दमड़ियां है। यीशु मसीह देख रहे थे बड़े गौर से कौन कौन क्या क्या डाल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ डाला। उसके बाद बेचारे विधवा 2 दमड़ियां वो डाल दी। कितना खुशी हुआ यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में इसके लिए सबसे बड़ा इसने दिया। बहुतों ने तो बहुत जोर के पास था, ज्यादा में से दिया, लेकिन इसने अपनी गट्टी में से दिया। मैंने आपको बताया ना कि हमारे घर में कभी पैसे की तंगी नहीं आती है। कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं है, 40-50 रुपया नहीं है मेरी, और आप लोग कितना देते हो आप लोगों को पता है। कभी तंगी नहीं आती, क्योंकि हम हमारे बच्चे जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसे देते हैं। जहां पर मेरे बेटे की मेंबरशिप है, बड़े वाले बेटे की, अच्छे लोग हैं वहां पर, सबसे ज्यादा फंड उसका है। और ये बात पैसा मानते हैं, कहते हैं मुझसे, भाई आपके मोरे से आपके बेटे का सबसे ज्यादा चर्च फंड आता है, दोनों बेटों का, पूरे चर्च के अंदर सबसे ज्यादा उनका आता है। क्योंकि खुदा उसको देता है, खुदा देता है, और जब खुदा देता है तो खुदा को देना चाहिए। यही लिखा है उसके अंदर, भाई सब कुछ तुरंत दिया, धन तेरा है, सब पराक्रम तेरी है, इच्छा तेरी, सब कुछ तेरा है। दाऊद का सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। और जो तूने दिया हमने उसमें तेरे को दिया। आगे 15 पद, और हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। 15 पद, तेरी दृष्टि 16 पद में आ रही है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम, संचय मतलब जमा, जो हमने तेरे जमा किया है पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए, वह तेरे ही हाथ से हमें एहसान कर दिया। पब्लिक ने एहसान कर दिया, दाऊद ने एहसान कर दिया अपने निज सब पैसे दे करके? नहीं किया एहसान, क्योंकि वो खुदा ने दिया था दाऊद को, जनता को खुदा ने दिया था, और सब तेरा ही है।
मेरे अजीजों, आज जो कमाई, आज जो पैसा हमारे पास है, वो सब कुछ खुदा का दिया हुआ, और खुदा नहीं दे तो हम कुछ नहीं कर सकते आगे। इसलिए उसने खुदा का शुक्रिया अदा करा। मुझको और आपको भी हर बात में खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और 9 पद में पढ़ेंगे तो उसके ये खुश हुए, बहुत से लोग खुश हुए। अच्छी स्थिति हो, बुरी स्थिति हो, हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दाऊद क्या बोलता है? हे मेरे मन यहोवा को, वो गाना जो आपने गाया मैं लास्ट में गाने वाला था, लेकिन चलिए गा दिया आपने, मेरा था दूसरा गाऊंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। बताइए, अभी पूछू ना आप लोगों से, कितने लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? आज ही काम में लग गए, सब लग गए, फिर आके यहां पर अरे हम मसीह जी, हम प्रभु में हैं। शुक्रिया अदा करिए हर वक्त, हर समय। मत रोइए, नहीं है हमारे पास, ऐसा मत बोला करिए, अरे ऐसा कर दे, अब ऐसा कर दे, नहीं बिल्कुल मत बोलिए। शुक्रिया करिए। पैसा नहीं है, खुदा तेरा शुक्रिया। आप जानते हैं अटक पड़ा मेरे को, मैंने उससे मांगा नहीं, पहले उससे धन्यवाद किया। आप ताजुब करेंगे, 2 महीने बेड पर आता, मैं धन्यवाद ही करता रहा। खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पलंग पर डाल दिया। मेरे शब्द होते मनी मन, खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अपाहिज बना दिया। आज भी चलता हूँ, कभी गिरता हूँ तो मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा तेरा धन्यवाद। मेरी वाइफ कभी खिसा जाती है, कुछ भी होता है मैं एकदम खुदा को, तूने करवा दिया, तूने ऐसा करवाया, तेरा धन्यवाद। अरे ठीक है भाई, मैंने बोला था खुदा से कि तू ऐसा कर दे, उसने कर दिया, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उसका। वो ठीक करना चाहे कर देगा, नहीं करना चाहे तो नहीं कर देगा। वो क्या बोलता है, रोमियो में लिखा ना, पौलुस क्या बोलते हैं? खुदा कहता है मेरी मर्जी है, मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करूं, बात खत्म, बस दैट्स ऑल। मेरी मर्जी है, मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करूं, और जिस पर चाहूं अपनी कृपा खाद रखूं। तो फिर तो धन्यवाद करने में क्या परेशानी है? दाऊद ने सारा सामान इकट्ठा किया और धन्यवाद किया। मुझको और आपको भी हर समय खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। एक और देखते हैं, शमौन एक धर्मी था। लूका 2 में आ जाइए। शमौन धर्मी था, वो शांति की बात जो रहा था कि वह शांति का राजकुमार आएगा और इस्राएल में शांति देगा। और जब व्यवस्था के अनुसार माता पिता यीशु मसीह को, बालक यीशु को मंदिर में ले गए, तो शमौन ने अपनी गोद में लेकर के उसका धन्यवाद, क्या लिखा हुआ 28 पद में आ जाइए, लूका 2:28 में, ऊपर तो आपने पढ़ लिया। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, हम तू अपने दास को अपने वचन के शांति से विदा करता है। धन्यवाद किया, शांति के राजकुमार को लेकर के शमौन ने धन्यवाद किया। उद्धारकर्ता जन्मा था, अभी हम लोगों ने बर्थडे मनाया ना उसका, है धूमधाम से ना, चर्च पूरा भरा हुआ था उस दिन, तो बहुत सारे लोग थे। वो 24 तारीख की मैंने वीडियो डाल रखी है, तो बच्चे कह रहे हैं पापा बहुत लोग हैं आपके, तो बड़ी लगी हुई रात की, गाने खूब गा रहे हैं आग जला करके। मैंने कहा वो उसमें दिख रहे थे लोग, ज्यादा बाकी इतने नहीं थे, बहुत लोग थे। 24 तारीख को बहुत लोग थे, मनाया। धन्यवाद किसने किया? किसने किया धन्यवाद? यहां पे आकर धन्यवाद किया। खुदा तेरा धन्यवाद, तूने अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा हो सके। धन्यवाद करना चाहिए। और शमौन धन्यवाद कर रहा है। हम क्या करें? 1 कुरिन्थियों 16 निकालिए। 1 कुरिन्थियों 16 पद 13 पढ़ रहा हूं आपके सामने। हम क्या करें? जागते रहो नंबर 1, विश्वास में मजबूत रहो नंबर 2, और पुरुषार्थ करो और मजबूती से आगे बढ़ते चले जाओ। जो कुछ करते हो नफरत से करो, ये लिखा है इसके अंदर। लड़ाई झगड़ा करके करो, कलेश करके करो, बुराइयां करके करो, ये लिखा ना। मेरी में शायद लिखा नहीं, मेरी में ये लिखा। क्या लिखा? किससे करो? और हम लोग किससे करते हैं? सही से बता देना, बिल्कुल सही से बता देना किससे करते हैं। मोहब्बत से करते हैं। अरे पादरी साहब ने बोला है ये सफाई करनी है, चलो कर देते हैं, कुड़ कुड़ के करते हैं। नहीं, आपको छोटा काम करना है, बड़ा काम करना है। आपको कैसे करना है? मोहब्बत से करना है। अगर मोहब्बत से आप करेंगे तो खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। एक चीज और देख लीजिए, निर्गमन 12 निकालिए जरा। निर्गमन 12 पद 2। निर्गमन 12 पद 2।
ये मेरे दिमाग में आ गया था, मैंने इसको देख लिया पद को, मैंने कहा अच्छा इसको बताऊंगा मैं, जो पवित्र आत्मा मुझे देता मैं बोल देता हूँ। नगर 12 पद 2 लिखा हुआ, क्या लिखा? ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? साल का क्लियर। अब थोड़ा दिल हो, अब आप लोगों को बैठ जाएगा जब मैं 6 पद पढ़ाऊंगा तब। पद 6 पढ़िए, आप लोग पढ़िए। और इस महीने के 14वें दिन तक, और इस महीने के 14वें दिन तक यानी 14 तारीख तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, यानी कि पहला महीना भेंट देने का ये लॉ बना हुआ है। बलि का मतलब भेंट देना, ये लॉ बना हुआ है। पता नहीं अब क्या आगे होता क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता। खैर आप लोग को जो जितना होता आप लोग देते हो, फिर भी भेंट देना, अपनी इच्छा से देना, खुशी देना, जो करना है प्रभु के नाम से करना है और मोहब्बत से करना है। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। मैं खुदावंद को हर समय मुबारक कहा करूंगा और उसकी सिताइश हमेशा मेरे मुख से। आइए दुआ मांगे। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया, कलाम आपने दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना सब पर आप बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।